एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में मैथ्स ऑनर्स जो ड्यू के अकॉर्डिंग मैथ्स ऑनर का फर्स्ट ईयर है उसका पूरा सिलेबस आपको कराने वाला हूँ मैं। और सिलेबस छोड़ो, एक एक चीज़ आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज हमारा वही लेक्चर है। तो हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शंस को जानेंगे क्या होते हैं। वो एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मल्टीपल वीडियोस बनेंगी इसकी, एक ही चैप्टर की और अदर चैप्टर्स की। तो आपकी डिटेल के लिए बता दूं मैं आपको, आपके जो मैथ्स ऑनर्स में दो सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, मेन सब्जेक्ट, एक कैलकुलस है एंड दूसरा लीनियर अलजेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो उन्हें भी मैं देने वाला हूँ। पहले हम कैलकुलस के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम उसके भी करेंगे, लीनियर अलजेब्रा के भी। तो देखिए इस वीडियो को। अभी हाइपरबोलिक फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ का रीज़न बताऊंगा मैं आपको। तो इसलिए मेरी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ का रीज़न बताऊंगा इधर। ओके, सो लेट्स बिगिन। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर का नाम हाइपरबोलिक है। ओके, मैं इधर राइट कर देता हूँ, हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो आपके माइंड में सबसे पहले तो यही आ रहा होगा, इसको हाइपरबोलिक क्यों बोला गया। ठीक है, इसको हाइपरबोलिक क्यों बोला गया, तो ये आपके माइंड में आ रहा होगा। ओके, बट इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको हाइपरबोलिक क्यों बोला जाता है। अभी हम फिलहाल ये समझेंगे इसकी ये हाइपरबोलिक में होता क्या एक्चुअली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एनालॉगी होता है ये, इतना जान लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ते हैं हम उसका एनालॉगी है, मोस्टली चीज़ें उसकी तरह ही रहती हैं, सेम सेम। ठीक है, तो सबसे पहला जो रेशो है पढ़ने वाले हैं, हाँ, हाइपरबोलिक फंक्शंस वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरह ही होने वाले हैं और एक टाइप के फंक्शंस ही हैं। और सिंपली मैं बोलूँ तो जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं इस टाइप के, इसके कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कॉम्बिनेशन से ही हाइपरबोलिक फंक्शन बनते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शन है, 6 हैं टोटल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं वैसे ही इधर भी 6 हैं। तो हम उसको देखते हैं। तो जो फर्स्ट वाला हाइपरबोलिक फंक्शन है हमारा वो है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, उधर हम साइन एक्स लिखते थे, साइन हाइपरबोलिक। अब ये होता क्या है, ये कुछ नहीं होता, ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन टू होता है। ठीक है, ये अब मैंने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, वही कॉम्बिनेशन है। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो एक टाइप से कॉम्बिनेशन ही बन गया। ओके, सो ये होता है हमारा साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स, अब साइन हाइपरबोलिक है तो फंक्शन है तो इसका डोमेन रेंज भी होगा, और डोमेन रेंज को डिस्कस करना ही मेरा मेन मकसद है, आपको डिटेल में बताना उसका। ठीक है, तो डोमेन आपको बुक में डोमेन डायरेक्टली लिख रखा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बट एक्चुअल में होता क्यों है ये आप खुद भी सोच सकते हो। कैसे, देखो, डोमेन क्या होता है, ऑल अबाउट इनपुट। इनपुट के बारे में होता है डोमेन, सब कुछ। तो इधर देखो, हम हमारे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में जो कि ई रेज टू एक्स अपॉन टू माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन टू है, इसमें एक्स की जगह हम क्या क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्या क्या हम एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, सोचो। और वैसे भी हमेशा डोमेन में रिस्ट्रिक्शंस तभी आती हैं जब या तो रूट के अंदर, और वैसे भी डोमेन में रिस्ट्रिक्शंस तभी आती हैं जब रूट के अंदर हमारा माइनस हो, माइनस में नंबर हो रूट के अंदर, या फिर अब अपॉन में जीरो आ रहा हो, तब रिस्ट्रिक्शंस आती ज़्यादातर डोमेन में, है ना। तो ऐसा इधर कुछ है नहीं, तो हम एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, और कुछ भी मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और अ सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, सिंपल। नाउ रेंज, रेंज के लिए मैं आपको सबसे पहले तो जीरो पे ट्राई करा करो, सबसे पहले जीरो। तो फोर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के लिए साइन हाइपरबोलिक जीरो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन हाइपरबोलिक छोड़ो भी, ई रेज टू एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो अपॉन टू माइनस जीरो अपॉन टू ओवर वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू। तो जीरो आ रही है वैल्यू, जीरो पर जीरो आ रही है ना वैल्यू जीरो पर। सो जीरो पे तो आ गया। अब पॉजिटिव के लिए तो वही रहेगा। अब हम पुट करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस एक्स से। माइनस एक्स को अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो इधर, तो बट यू विल ऑब्जर्व इधर माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया, इसको एक्स डैश ले लो, इसको एक्स डैश मान लो। ठीक है, इसको एक्स डैश को हमने माइनस एक्स लिख दिया, और इसको भी रुको, इसको माइनस एक्स लिखना है ओवर टू। तो इधर क्या मिलेगा हमें, माइनस एक्स बाई टू, और ये प्लस हो जाएगा अपॉन टू। अब इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये आएगा, ये। ठीक है, तो ये जो ये मिला हमें, ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स है।
और माइनस में वैल्यूज, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो रखने पर जीरो आया, नेगेटिव वैल्यूज रखने पर एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करा तो नेगेटिव आया, और एक्स पॉजिटिव था उधर, ठीक है, और पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव भी है क्योंकि वो दिख रहा है फंक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो रेंज होने वाली है हमारी फंक्शन की वो भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और सेट ऑफ रियल नंबर होगी। ओके, यही मेन था। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा साइन हाइपरबोलिक वाला। अब सेम कॉस हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक का भी एकदम सेम है डिटेल में, तो उसका भी हम डिस्कस करते हैं साथ में। तो हम रुको, नो कॉस सेकंड नंबर है, जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें प्लस होता है बीच में, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, और इसका ना मैं आपको ग्राफिकल व्यू भी दूंगा इनका, ग्राफिकल व्यू से आपको और अच्छे से समझ आएगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नाउ नाउ डोमेन की बात करें तो डोमेन तो सेम ही रहेगा क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो डोमेन तो हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होने वाला है, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर। एंड रेंज, रेंज की बात करें हम, तो रेंज पुट जीरो, मैंने आपको बताया रेंज कैसे चेक करनी है। तो जीरो पुट करिए, ई रेस टू जीरो ओवर टू प्लस ई रेस टू जीरो ओवर टू, वन प्लस वन, नीचे ऐसे हम लेके टू, ये टू ओवर टू वन, तो जीरो रखने पर वन आ रहा है। अब पुट एक्स डैश को हम एक्स पुट कर देते हैं, या फिर एक्स को माइनस एक्स डैश पुट कर दो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अगर इसको माइनस एक्स डैश से रिप्लेस कर दो और ओवर टू, तो ये क्या आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स डैश पॉजिटिव अपॉन टू। अब एक बात बताओ मेरे को, ये तो अच्छा, ये तो पॉजिटिव था ना इधर, हाँ ये पॉजिटिव था, अभी सेम ही तो है। अगर x को हम x डैश के बराबर ले दें तो ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही तो है, सही से देखें हम, बस पोजीशन तो चेंज हुई है इधर उधर। तो हमारा नेगेटिव रखने पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के लिए भी वो पॉजिटिव रेंज दे रहा है, और नेगेटिव नंबर कब होंगे, जीरो से नीचे, और एट जीरो हमें वन दे रहा है, तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वन होगी, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है, तो इसका डोमेन ये होने वाला है, और में कुछ नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो वन से इन्फिनिटी इसका डोमेन होने वाला है। ओके, इधर से आप एक दो प्रॉपर्टी और मेन डिस्कस करोगे, वो ये है, देखो जब हमने साइन हाइपरबॉलिक में माइनस एक्स रिप्लेस करा तो हमें क्या मिला, माइनस भी मिला साथ में, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे हम ऑड फंक्शन, ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे हम ऑड फंक्शन। बट उसी केस में हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक एक्स में हम माइनस रख रहे हैं अभी ऊपर, तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, और इस टाइप के फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। होप कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, क्योंकि ये चीज़ें 12th क्लास में पढ़ लेते हैं बच्चे, ठीक है। नाउ ये कुछ प्रॉपर्टी थी, हाँ दो प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ इधर ही, वो ये है, देखो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, इवन ये काफ़ी इजी है, आप खुद भी कर सकते हो, इनको ऐड करोगे ना तो इसकी वैल्यू क्या है, अलग से लिख लेते हैं हम, और साइन हाइपरबॉलिक की वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स ओवर टू माइनस ई रेस टू, मैंने खोल लिया उसको ऑलरेडी, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या इधर, टू ई रेस टू एक्स ओवर टू ओवर टू ई रेस टू, तो ये ई रेस टू एक्स आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी बन गई, सेम ये प्रॉपर्टी होती है दूसरी वाली, मैं दूसरी वाली अब आपके लिए लिख देता हूँ, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक एक्स की भी दूसरी वाली ये होती है, तो माइनस होता है जब माइनस इधर होता है, ठीक है। तो ये यूजफुल प्रॉपर्टीज है, आपके काम आएगी बाद में। तो अभी हम और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और एक दो के डेरिवेशंस भी देखेंगे, ठीक है, और फिर एक काफ़ी फेमस रूल है, वो रूल मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है वो रूल। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो एक प्रॉपर्टी है काफ़ी फेमस इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए, वो फंडामेंटल आइडेंटिटी है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वो आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, तो इधर ये काफ़ी फेमस आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी है क्या, ये आइडेंटिटी है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल्स टू वन। उधर वन कब होता था, जब प्लस होता था, इधर वन कब होता है, जब नेगेटिव है, और ये नेगेटिव क्यों है इसका रीजन मैं बताऊंगा आगे, अभी आपको एक रूल होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको बहुत ईजी होने वाला है उस रूल को पढ़ने के बारे में, तो रूल के लिए आपको पूरे एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, अभी बता दूँ तो आपको मजा नहीं आएगा बोलना, ठीक है।
तो इसको प्रूव कर लेते हैं थोड़ा। कॉस हाइपरबोलिक ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स ओवर 2 होता है, तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस ई रेज टू एक्स ओवर 2, इसका हाइपरबोलिक कर देंगे, हाइपरबोलिक नहीं स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा ऊपर, है ना। इसका भी सेम, और प्लस 2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स ओवर 4 प्लस, अब ये माइनस वाला इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट लगा लेना इधर क्योंकि माइनस है, इसको सॉल्व करोगे हम माइनस 2 ई रेज टू एक्स बेसिक प्रॉपर्टी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, आपको आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक इन द सेंस जो आइडेंटिटीज होती है सिंपल वाली, आप माइनस खोलोगे तो इधर इस टाइप का माइनस खोलेगा ये और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस ये तो कैंसिल सारी की सारी, और ये क्या आएगा 2 + 2 4 ओवर 4 इसको, तो ये हमारी प्रूफ हो गई आइडेंटिटी, ओके। ऐसा हम आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं नाउ। तो ये बेस, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी, इसको याद रखना। अब इसके साथ ही एक और चीज़ डिस्कस करेंगे हम, वो क्या है, वो ये है, ध्यान से देखना। why we call them hyperbolic functions, हम इनको हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको रीजन। बेसिक जो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला हम पढ़ते हैं, वेट यार इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, रुको, हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं इधर से। जो बेसिक हाइपरबोला होता है, अगर मैं ऐसे बनाऊँ इसको ना, तो ऐसे होता है एक बेसिक हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर एक्स एक्सिस पे हो, जो हमारी कंजुगेट एक्सिस हो वो हमारी वाई एक्सिस पर हो, और जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस हो वो एक्स एक्सिस पर हो, तब हमारी इक्वेशन क्या होती है इस फॉर्म की, ठीक है। और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए और बी क्या होते हैं, ये डिस्टेंसेज होती हैं, जो ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट ए वाला होता है, बी वाली इधर डिस्टेंसेज होती हैं, ठीक है, ये 2b, तो ऐसे फॉर्म होता है। इवन मैं आपको बताऊंगा कि एक हाइपरबोला कैसे फॉर्म होता है, हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे बनती है, जो आपने पढ़ा है ना उसके डीप में थोड़ा, आपको बहुत मजा आने वाला है उसमें। तो इस चैप्टर को खत्म होने के बाद हम सोचते हैं उसको स्टार्ट करने की, ठीक है। तो ये होती है, बट अगर हम और बेसिक करें इसको तो 1 रख सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट बनाने के लिए 1 रख सकते हैं, 1 को हटा दो इधर से, ठीक है। तो ये बेसिक, सबसे बेसिक इक्वेशन बन जाएगी हाइपरबोला की। नाउ इस बेसिक इक्वेशन में अगर हम पुट करें, पुट x is equals to cos hyperbolic t, और t is any variable which is dependent on x and y, या फिर ये बोल दो x और y उस पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, x और y t पर डिपेंड कर रहे हैं साथ में, ओके। नाउ उसमें पुट करोगे तो cos hyperbolic t माइनस sin hyperbolic t इक्वल्स टू 1, तो ये आइडेंटिटी तो हमें पता है 1 होता है, तो ये पॉइंट एक तरह से पॉइंट बन गया ना, किसी भी हाइपरबोला पे पॉइंट x और y के फॉर्म का होगा, x और y इस फॉर्म का होगा, तो एक पॉइंट बन गया ये, और ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस कर्व पे लाई करता है, हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा है, तो इसलिए इनका नाम हाइपरबोला है, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, दैट्स वाई, यही रीजन है, मेन रीजन, ओके, इसलिए हम इसको हाइपरबोला बोलते हैं, ओके। नाउ अब मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ, बुक पे कुछ आइडेंटिटीज हैं उनको देखेंगे और फिर उस रूल पे आते हैं, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वेट, हाँ तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ठीक है, ये 10 की प्रॉपर्टीज हैं। मैंने जैसा आपको बोला एनालॉगी है तो फॉर्मूलेज वही फॉलो होने वाले हैं, फॉर्मूलेज इन द सेंस जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं वही। 10 का क्या होता है साइन अपन कॉस, तो वही है इसमें भी, कॉट का भी वही है, और सेक का वही है, कॉस का वही है, बस आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि नीचे इधर ए जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो वो अपॉन में जीरो आ जाएगा ना, इसलिए। तो ये सारी आइडेंटिटीज आप डायरेक्टली भी प्रूव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो, इसको प्रूव भी कर सकते हो, ओके। तो मेरे को इसमें अपनी जरूरत नहीं लगी बताने को, उतना डीप है नहीं, ठीक है। दूसरे ये सब आइडेंटिटीज हमने कर दी, ये भी कर ली, सेम तरीके से कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये हमने कर ही दी, ठीक है, और ये भी। अब आपको लग रहा होगा बहुत सारी हैं, याद करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए एक रूल बनाया है, इसलिए एक रूल बनाया है, और उस रूल को अब हम पढ़ने वाले हैं, और ये पढ़ने वाले हैं, उस रूल को बोलते हैं ये ऑसबॉर्न्स रूल। ऑसबॉर्न्स रूल क्या होता है, ऑसबॉर्न्स रूल नथिंग बट जहां भी आपको कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस में जहां भी आपको साइन दिखे, हमें पता है नॉर्मल कॉस 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के। अगर हाइपरबोला में देखे तो हम हाइपरबोला में एनालॉगी करके लिख सकते हैं ऐसे, है ना, ये स्क्वायर इधर लगाओ, हाइपरबोला में एनालॉगी करके हम लिख सकते हैं ऐसे, बट आप क्या लिखना है, कहीं भी जहां भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ
साइन हाइपरबोलिक हो, जहाँ कहीं भी प्रोडक्ट ऑफ टू साइन हाइपरबोलिक हो, तो वहां आपको उसके आगे साइन चेंज कर देना है, अपोजिट कर देना उसका साइन। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हुई है। ओके, तो आपके लिए एक रूल है यही कि जहां भी आपको प्रोडक्ट ऑफ टू साइंस दिखे, साइन हाइपरबोलिक दिखे तो उसका साइन चेंज कर देना आप। ठीक है, और एग्जांपल्स बताता हूँ आपको, सम मोर एग्जांपल्स। हाँ वेट, ये देखो, ये नॉर्मल ये होता है टेन ट्रिग्नोमेट्री वाला, बट हाइपरबोलिक में क्या पहले हमें चेंज भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चेंज करना पड़ेगा तभी तो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो प्रोडक्ट इधर होगा, तो जहाँ प्रोडक्ट होगा देखो साइन चेंज करती है इधर इस वाले में। तो आपको जहाँ भी प्रोडक्ट दिखे टू हाइपरबोलिक को साइन चेंज करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इससे, और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इनमें डायरेक्ट वैल्यू रखी जाती है फॉर हाइपरबोलिक एक्स की, जो कि e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स ओवर 2 होता है। ये वैल्यूज रखी जाती है डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे नहीं करा जाता है, ये आइडेंटिटी से कम ही हो पाते हैं, वैल्यूज रखे हो पाते हैं। तो ऐसे सॉल्व करोगे, इधर तक आओगे और ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये तो। और नॉर्मल e रेज टू वो लॉग में चेंज हो जाता है, आपको पता है ln, नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथम इसमें चेंज होता है। ठीक है, और अगर आपको बेसिक चीज नहीं पता तो आप मेरे को बता सकते हो लॉग एक्सपोनेंशियल क्या होता है, हम पहले इनको ही डिस्कस करेंगे टेंथ में। ठीक है, तो वो गाइस आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।